जंगल गहरा था और रात का आखिरी पहर। मैं दौड़ता रहा, लेकिन अब ये फरार जिस्म की थकान से नहीं, रूह के बोझ से लड़ा जा रहा था। हर सांस अंदर खींचने पर मेरे फेफड़ों में जलती हुई लकड़ी की बू और बारूद का तीखा जायका आ रहा था। मेरे पीछे वो सब कुछ जल रहा था जो मेरी जिंदगी थी। मेरी पोस्ट, मेरी राइफल और सबसे जरूरी उस्ताद अनवर। मैंने लगातार 4 घंटे तक सफर किया, जब तक मैं एक ऐसी चट्टान की आड़ में ना पहुंच गया जहां से कोई धुआं नजर नहीं आता था। मैंने अपना रक्सैक फेंक दिया। वजन हमेशा की तरह कम था, मगर आज इसका बोझ पहाड़ों से भी ज्यादा महसूस हो रहा था। एक स्नाइपर की जिंदगी में फरार सबसे बुरी हार होती है, और आज मैं एक हारा हुआ सिपाही था। सिर्फ हाथ में वो पुराना जंगालूद पिस्टल बाकी था। मैंने पिस्टल निकाला। उस्ताद ने मुझे अपनी सबसे आखिरी चीज क्यों दी? वो मेरी M110 SAS को ले जा सकते थे। वो ज्यादा कीमती थी, मगर उन्होंने उसे वहां छोड़ दिया और मुझे ये पुराना मॉडल देकर भेज दिया। मैंने पिस्टल को पलटा। उसकी बॉडी पर गहरी खरोंचें थी। ये हथियार नहीं, उस्ताद की पूरी खिदमत का एल्बम लगता था। हर निशान एक कहानी, हर जंग का दाग एक मिशन। मैंने उसे साफ करना शुरू किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि सफाई जरूरी थी, बल्कि उस्ताद के आखिरी लम्स को महसूस करने के लिए। जब मेरी उंगली ग्रिप के आखिरी सिरे तक पहुंची, तो मुझे हल्का सा धक्का महसूस हुआ। ग्रिप का वो छोटा सा प्लेट जो बैटरी की तरह लगता था, थोड़ा ढीला था। मैंने उसे जोर से खोला। अंदर एक गहरा खाना था। गोली नहीं, पैगाम नहीं, सिर्फ एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा बड़ी एहतियात से फोल्ड किया हुआ था। कपड़े को खोलने पर मेरी सांस रुक गई। ये कपड़ा नहीं, उस्ताद का आखिरी मैप था, पेंसिल से बनाया गया, जिसमें जंगल की कुछ खास जगहों की निशानदेही की गई थी। 3 नुक्ते, एक तीर और 2 बड़े क्रॉस निशान। पहला क्रॉस, मेरी और उस्ताद की पोस्ट, जहां सब कुछ तबाह हो गया। दूसरा क्रॉस, वो नाला जहां से मैं पानी लेने गया था और जहां से हमला शुरू हुआ। और फिर तीसरा नुक्ता। ये नुक्ता उन 2 क्रॉस से दूर एक पुराने सूखे हुए दरख्तों के झुंड पर निशानजद था। इस नुक्ते के करीब उस्ताद ने सिर्फ एक हर्फ लिखा था, जो वो हमेशा मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करते थे, S। और उसके साथ छोटे रोमन उर्दू हरफों में 2 लफ्ज, दूसरा स्नाइपर। वो सिलसिला समझ में आ गया। हमला करने वाला एक नहीं, 2 स्नाइपर थे। एक ने ग्राउंड सपोर्ट फायर दिया, यानी पहले हमला किया, और दूसरा एस, वो असल शिकारी था जिसने उस्ताद को मारा। उस्ताद ने जानबूझकर मेरी राइफल की गोलियां निकाली थीं ताकि मैं गुस्से में इंतकाम लेने के लिए वापस ना आ जाऊं। उनका मकसद सिर्फ मुझे बचाना नहीं था, उनका मकसद था मुझे उस दूसरे स्नाइपर तक पहुंचाना जो उनकी मौत का सबब बना था और जो अभी भी एक्टिव था। तीसरा नुक्ता, वो पुराना वॉच टावर। वहां तक पहुंचना सिर्फ खतरनाक नहीं, खुदकुशी, सुसाइड थी। पर मैं अब सिर्फ फरूक नहीं था, मैं उस्ताद अनवर की आखिरी निशानी, उनका आखिरी हुक्म था। उनकी कुर्बानी बेमानी हो जाती अगर मैं दुश्मन के इस असल सरगना को जिंदा छोड़ देता। मैंने मैप को दोबारा देखा। हर लाइन, हर छोटा दाग उस्ताद की आखिरी गुफ्तगू थी। ये पिस्टल जो अब मेरे हाथ में था, ये मेरी नए मिशन की चाबी यानी की थी। पिस्टल से लगे आखिरी 2 गोलियों ने मुझे अपना निशाना फिर से समझ में आ गया। इस दुश्मन के स्नाइपर के पास लॉन्ग रेंज राइफल है, और मैं अपने करीबी हथियार और अपनी रणनीति पर यकीन करूंगा। ये एक जंगी चाल थी जिसे सिर्फ उस्ताद अनवर ही सोच सकते थे। मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। एक सिपाही हमेशा तैयारी करता है। मैंने अपने बाकी बचे हुए राशन को गिना। पानी, नमक की टैबलेट
और ये पिस्टल वॉच टावर तक का सफ़र मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी सफ़र होने वाला था। हर तरफ दुश्मन के सिपाही हो सकते थे। हर चट्टान, हर झाड़ी उनका निशाना बन सकती थी। लेकिन मेरा डर उस्ताद के इंतकाम की आग के आगे बुझ चुका था। मैंने अपने आप को एक आखिरी बार समझाया, राइफल नहीं है तो क्या हुआ? उस्ताद कहते थे, हथियार दिल की ताकत से चलता है। अब मेरा हदफ सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, मेरा हदफ उस दूसरे स्नाइपर का खात्मा था। फारूक ने वॉच टावर की जानिब अपने दिल और उस्ताद की विरासत को लेकर आहिस्ता से कदम उठाया। उस्ताद की गूंजती आवाज में, हडब को कभी मत भूलना। कहानी का अगला बाब, पार्ट 5, बहुत जल्द। दुश्मन का दूसरा स्नाइपर फारूक का इंतजार कर रहा है।